दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन रफी साहब की आवाज को सुनने के लिए लोग तरसते थे, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, जिसकी आवाज फिल्म की कामयाबी की गारंटी मानी जाती थी, वही इंसान एक दिन खुद से ये पूछने लगा कि क्या मैं वाकई एक गायक हूँ। ये किस्सा है शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी का। एक ऐसा दौर आया जब दुनिया ने कह दिया कि रफी का वक्त खत्म हो गया है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। वो इतने टूट गए कि उन्होंने दाढ़ी रख ली, लोगों से मिलना छोड़ दिया और गहरे डिप्रेशन में चले गए। आज हम उस अनसुने किस्से की बात करेंगे जब किशोर कुमार का तूफान आया और रफी साहब की खामोशी ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वीडियो के आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगर की नहीं, एक फनकार के पुनर्जन्म की कहानी है। बात शुरू करते हैं 1940 से लेकर 1960 के दशक की। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, मोहम्मद रफी। दिलीप कुमार की संजीदगी हो, राजेंद्र कुमार का रोमांस हो, या फिर शम्मी कपूर का वो जबरदस्त याहू वाला अंदाज। हर बड़े हीरो को पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए रफी साहब की आवाज उधार लेनी पड़ती थी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। रफी साहब कामयाबी का दूसरा नाम बन चुके थे। मजे की बात देखिए, इसी दौर में एक और फनकार अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहा था, किशोर कुमार। उस वक्त किशोरदा चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और पड़ोसन जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी और एक्टिंग का लोहा तो मनवा चुके थे, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर मानती थी जो मजे मजे में गा लेता है। कोई उन्हें एक सीरियस प्लेबैक सिंगर मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि जब किशोरदा की कोई फिल्म आती तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेरुखी से कहते, अरे भाई इसे हटाओ, ये डूबता सूरज है, हमें तो वो आवाज चाहिए जो फिल्म को हिट करा सके, हमें रफी साहब चाहिए। किशोरदा खुद अपनी फिल्मों में गा रहे थे, लेकिन बड़े संगीतकार और निर्माता उन्हें रफी साहब के विकल्प के तौर पर देखने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर आया साल 1969 और आराधना के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिल्म आई आराधना, राजेश खन्ना का जादू और किशोरदा की आवाज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। इस एक फिल्म ने रातों रात पूरे देश का मिजाज बदल दिया। संगीत के पंडित जो कल तक किशोरदा को नॉन क्लासिकल कहकर खारिज कर रहे थे, वो अब उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक महान कलाकार का दिल टूट रहा था। पत्रिकाओं में छपने लगा, द एंड ऑफ रफी एरा। अचानक कल तक जो रफी साहब सफलता की गारंटी थे, उन्हें आउटडेटेड कहा जाने लगा। सुदेश भोसले ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बताया कि ये बातें रफी साहब के दिल पर गहरे घाव कर गईं। रफी साहब इतने विचलित हो गए कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली। उनके मन में ये डर बैठ गया कि शायद वो अब गाना भूल गए हैं। सोचिए, जिस इंसान ने हजारों गाने दिए, वो खुद की काबिलियत पर शक करने लगा। जब रफी साहब पूरी तरह टूट चुके थे, तब वो महान संगीतकार नौशाद साहब के पास गए। रोते हुए बोले, नौशाद साहब, मैं अब गायक नहीं रहा। नौशाद साहब ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रफी साहब को अपने पास बिठाया और कहा, चुप रहो, ये किसने गाया है? ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। रफी साहब ने धीरे से कहा, मैंने। नौशाद साहब बोले, तो फिर ये कौन कह रहा है कि तुम सिंगर नहीं हो? तुम मोहम्मद रफी हो, अपने आप को कम मत समझो। दूसरी तरफ किशोर कुमार खुद इस बात से दुखी थे कि मीडिया रफी साहब का अपमान कर रही है। किशोरदा ने सरेआम मीडिया से कहा, बंद करो ये बकवास। रफी साहब उस्ताद हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा वक्त आने का मतलब ये नहीं कि उनका वक्त खत्म हो गया। ये दो दिग्गजों के बीच का वो सम्मान था जिसे आज के दौर में देख पाना मुश्किल है। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1977। डायरेक्टर मनमोहन देसाई फिल्म बना रहे थे अमर अकबर एंथनी। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से साफ कह दिया, मुझे रफी साहब ही चाहिए। रफी साहब शुरुआत में डरे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तो गायक नहीं रहा। लेकिन मनमोहन देसाई के प्यार और भरोसे ने उनमें नई जान फूंक दी और फिर जो हुआ वो इतिहास है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाल। और तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय
मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय। इन गानों ने साबित कर दिया कि मोहम्मद रफी सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था है। इसी फिल्म में एक गाना आया, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, जिसमें रफी, किशोर और मुकेश तीनों दिग्गज एक साथ नजर आए। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा रियूनियन था। रफी साहब की ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट कभी नहीं मरता। बुरा वक्त हर किसी का आता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो दोबारा खड़ा होने का हौसला रखता है। 1980 में जब रफी साहब हमें छोड़कर गए, तब वो फिर से नंबर 1 के पायदान पर थे। क्या आपको भी लगता है कि रफी साहब जैसा कोई दूसरा कभी आ पाएगा? उनका कौन सा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? कमेंट्स में अपनी यादें शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सुरों के सफर को जारी रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।